प्रणाम मित्रों। एक ही वृक्ष की दो शाखाओं का आपस में उलझना वृक्ष के लिए शुभ नहीं हो सकता। चाहे आपकी दाईं आंख रोए या बाईं आंख रो तो आप स्वयं ही रहे होंगे ना। इस बात का ये मतलब है दोस्तों कि किसी भी घर के मुखिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि उस घर के बच्चों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि घर की लड़ाई को रोकने की जिम्मेदारी, रोकने का दायित्व घर के मुखिया का होता है। मित्रों, आज हम B.R. चोपड़ा महाभारत के 68, 69 और 70 ये तीनों एपिसोड के ज्ञानवर्धक बातों को देखेंगे और समझेंगे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आखिरी के दो अनमोल वचन आपको जरूर सुनने चाहिए। ये दो अनमोल वचन आपकी जिंदगी में एक बड़े परिवर्तन को ला सकती है। उसको सुन लो और समझ लो। तो चलिए दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे, इसी आशा के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। कर तो कोई कुछ नहीं सकता, यही काल का नियम है, यही भाग्य है। जो होने वाला होता है उसकी आधारशिला तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी होती है, और फिर अवस्थाएं मतलब समय, सिचुएशंस सबको उसी चरम सीमा की ओर ले जाती हैं, और अवस्था का दायित्व केवल मनुष्य पर होता है। यही भाग्य है और यही दुर्भाग्य। इस बात का यही मतलब है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो पहले से लिखा हुआ होता है, लेकिन कसूरवार या जिम्मेदार हम बनते हैं। जो हालात पैदा होता है उसके जिम्मेदार हम होते हैं। आयु का लंबा होना सदैव अच्छा नहीं होता। ऋषि मोह से मुक्त होते हैं, उनके लिए हंसना रोना समान होता है, इसलिए वे कड़वे सत्य बोल सकते हैं। जो कड़वे बोलने वाला होता है उसको डर नहीं होता कि उसको अच्छा समझा जाएगा या बुरा। वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, वो ईंधन भी देते हैं, और जिन वृक्षों के पास छाया न हो उनका कट जाना ही उचित है कि उनके रिक्त हुए स्थान पर छाया देने वाले वृक्ष उग सके। ये बातें ऋषि वेद व्यास धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। हम युद्ध क्यों करते हैं? धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हम युद्ध क्यों करते हैं? भूमि के एक छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या है कि हम अपने नातों तक को भूल जाते हैं? तब संजय उत्तर देते हुए कहते हैं, भूमि शक्ति का प्रतिबिंब है महाराज, भूमि शक्ति का मापदंड है, इसलिए तो लोग उसे पाने के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। शक्ति बिना क्षत्रिय का जीवन अर्थहीन भी तो हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वो क्षत्रिय तो क्या मनुष्य मात्र भी नहीं है। युद्ध में माया की नहीं बाहुबल की आवश्यकता होती है। यदि इस जगत में अपनी झूठी प्रशंसा से ही अभिष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती तो सभी सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि स्वयं अपनी प्रशंसा करने में भला कौन दरिद्र होगा। इस बात के माध्यम से कहा जा रहा है कि स्वयं की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए कभी भी। खुद के मुंह से खुद की झूठी या सच्ची तारीफ करनी ही नहीं चाहिए। क्षत्रिय की भांति स्वयं अपनी मृत्यु को गले लगाना सरल नहीं, बड़ा कठिन कार्य है। नेत्रहीन माता तुम्हें चाहे जो भी आशीर्वाद दे दे, किंतु विजय तो धर्म की ही होनी है। युद्ध दूसरों से नहीं स्वयं से करो। माता गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन के समझाते हुए कहती है, युद्ध में केवल वध नहीं होते, यदि जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये बड़े दायित्व वाला शब्द है, कोमल भी और तीव्र भी। ये विकल्पों के द्वार खोलता है, और रणभूमि की ओर जाने वाले हर योद्धा के लिए ये आवश्यक है कि वो विकल्पों के सारे द्वार स्वयं उठकर बंद कर ले। सेवा कोई फल की लालसा में नहीं की जाती। लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। जिसका अतिथि सत्कार लो उसे आशीर्वाद दिए बिना जाना नहीं चाहिए। उसे आशीर्वाद दिए बिना कभी मत जाओ। अपने अतिथि से अपने ही घर में युद्ध करना आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन है। मतलब अपने घर में आए हुए मेहमान से कभी झगड़ा मत करो किसी भी हाल में। आभार का भार लेकर रणभूमि में नहीं जाना चाहिए। आपके सिर पर जिसका आभार का भार हो उसी से युद्ध करने कभी मत जाओ। अपने से बड़ों का आदेश न मानना सभ्यता का प्रकटन है। मतलब असभ्यता सिद्ध करती है ये बात। अपने से बड़ों का बात न मानना असभ्यता है। अपने सहनशीलता का मार्ग कभी नहीं त्यागना चाहिए। सहनशीलता बहुत कुछ दे जाती है। बड़ों की क्षमा पे तो छोटों का अधिकार होता है। माताओं की झोली में श्राप होता ही नहीं। माताएं केवल आशा कर सकती हैं और आशीर्वाद दे सकती हैं। अपमान का प्रतिशोध तो
स्वयं को ही लेना पड़ता है। हारी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्त्री के केवल दो ही आश्रय हैं, पति या पिता। हम बड़े ही विचित्र समाज में जी रहे हैं। नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार है। न उसका अपना व्यक्तिगत कोई मान है न अपमान। तपस्या का मार्ग सरल नहीं है। कोई और मार्ग खुला न हो, कोई और मार्ग खुला ही न हो तो उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना। उसी मार्ग पर जो खुला हो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। तप का मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन नहीं हो सकता। मतलब तपस्या का मार्ग अपमान को सहन करने के मार्ग से अधिक कठिन नहीं होता। हरण की मर्यादा है कि जिसका हरण करो उसे हर हाल में स्वीकार करो। गुरु को समझाने से शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन होता है। गुरु को समझाकर शिष्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। शिष्य की असभ्यता पर उसको कड़ा दंड देना गुरु का परम कर्तव्य है। सफलता चाहने वाले पुरुष को सदैव नम्र ही रहना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है कि वो युद्ध से पहले युद्ध की आज्ञा ले, फिर युद्ध करे और युद्ध के दौरान भी नम्र रहे। जो आपको अस्वीकार करे उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों के लिए B.R. चोपड़ा महाभारत के ज्ञान की बातों को उठाता हूँ और उसको अनमोल वचन के रूप में अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम रूट विचार है इसमें प्रस्तुत करता हूँ। और आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके जीवन में अगर कभी निराशा आए तो आपको प्रोत्साहित करेगी। महाभारत का ज्ञान आपके जीवन मूल्यों की रक्षा करता है। और जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य है लक्ष्य। उदाहरण के लिए पुजारी का जीवन मूल्य क्या है? पुजारी का जीवन मूल्य उसकी पूजा है। वैसे ही व्यापारी का जीवन मूल्य उसका व्यापार है।